सूडान का असल मसला आखिर क्या है? ये क्यों बाहम दस्तगिरेबां है? हालांकि सूडान वो मुल्क है कि जो कभी अफ्रीका का अनाज घर कहलाता था, जिसकी जमीनें दरिया नील के पानी से सैराब होती, जहां दुनिया का सबसे बड़ा ज़रई मंसूबा जजीरा प्रोजेक्ट कायम था। सूडान सोने के ज़खायर के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क और मवेशियों की तादाद में 5वें दर्जे पर शुमार होता है, मगर आज वही मुल्क भूख, कहत, खाना जंगी और तबाही का नक्शा पेश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 1 करोड़ से जायद सूडानी इस वक्त शदीद ग़िज़ाई किल्लत और कहत के दहाने पर है। सवाल यह है कि कुदरती वसाइल से माला माल ये मुल्क आज खाको खून में क्यों लथपथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एयर ऑडियो 99 की वीडियोस में खुश आमदीद। सूडान की मौजूदा खाना जंगी अप्रैल 2023 में शुरू हुई, जब मुल्क की 2 ताकतवर अस्करी कुव्वतें आपस में बरसरे पैकार हो गईं। एक सूडान की पेशावर अफवाज और दूसरी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, जिसे जंजवाद भी कहा जाता है। ये लड़ाई दरअसल इक़्तिदार, फौजी बालादस्ती और मुल्क के सियासी और इक़्तिसादी वसाइल पर कब्जे की जंग है। बाखबर ज़राए के मुताबिक रैपिड सपोर्ट फोर्स ने आम शहरियों के कत्ले आम, लूट मार और देहात जलाने जैसे जराइम किए हैं। इस वक्त फाशिर शहर में कत्ले आम जारी है। इस शहर पर सूडानी आर्मी का कब्जा था। बाहर से रैपिड ने शहर का मुहासरा कर रखा था। ये मुहासरा 600 दिनों से जारी है, जिसके नतीजे में मकामी लोग मुर्दार तक खाने पर मजबूर हुए। लेकिन हाल ही में सख्त लड़ाई के बाद फौज को पसपा होकर शहर खाली करना पड़ा, जिसके बाद रैपिड मलेशिया के जंगजुओं ने शहर में दाखिल होकर कत्लेआम शुरू कर दिया। अस्पतालों में लाशों का अंबार और भूख से तड़पते बच्चों की अलमनाक तस्वीर सामने आ रही हैं। सूडान की इस खाना जंगी में बैरूनी कुव्वतों के मफादात गहरे हैं। ये मुल्क जोग्राफियाई तौर पर रेड सी के दहाने पर वाक़या है, वही रास्ता जो मशरिक़ वुस्ता, अफ्रीका और यूरोप की निजाती शरियान है। इसी महल्ले वकू ने सूडान को आलमी ताकतों के खेल का मैदान बना दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात खुले या खुफिया तौर पर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की मदद कर रहा है। इसके फराहम करदा हथियारों के कई खेप फौज पकड़ चुकी है, बल्कि इन ठोस शवाहिद की बुनियाद पर सूडानी हुकूमत आलमी अदालत में भी यूएई के खिलाफ मुकदमा दायर कर चुकी है। यूएई की दिलचस्पी सूडान में सोने की कानों, ज़रई जमीनों और बहरी बंदरगाहों में है। अमाराती कंपनियां दारुल फौर और शुमाली इलाकों से सोना गैर कानूनी तरीके से बरामद कर रही हैं, जिसके बदले रैपिड को असला और माली मदद मिलती रही। दूसरी जानिब मिस्र सूडानी फौज की पुश्त पर खड़ा है, क्योंकि इसे खौफ है कि अगर नीम फौजी ग्रोह कामयाब हो गए तो उसके लिए दरिया नील के पानी की तकसीम पर खतरा बढ़ जाएगा। जबकि सऊदी अरब बज़ाहिर सालसी की कोशिशों में मसरूफ है, मगर पसे पर्दा वो भी ऐसे सियासी इंतजाम की ख्वाहिश रखता है जो इसका हमनवा और ताबे हो। सूडान में रूसी मुदाखलत भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। रूस का मकसद वाज़ा है, वो रेड सी के साहिल पर एक मुस्तकिल बहरी अड्डा कायम करना चाहता है। रूस की निजी कंपनी वैगनर ग्रुप पहले ही सूडान के सोने की तिजारत में सरगर्म रही है। जहां खाना जंगी या कशीदगी हो, वहां अमेरिका और इसराइल कैसे पीछे रह सकते हैं। ये भी इस खेल के तमाशाई नहीं बल्कि खिलाड़ी हैं। अमेरिका का मफाद ये है कि सूडान किसी सूरत रूस या चीन के करीब ना जाए, जबकि इसराइल सूडान को मशरकी अफ्रीका में अपना नया इत्तेहादी बनाना चाहता है, ताकि रेड सी में ईरानी असर व रसूख महदूद किया जा सके। इसराइली इंटेलिजेंस ने माजी में रैपिड के कायदीन से बराह रास्त राब्ते किए और इतलात के मुताबिक तलबीब ने काहिरा के रास्ते दोनों फरीकैन पर असर डालने की मुतअद्दिद कोशिशें की। सूडान की हालिया खाना जंगी में मुल्क की तकसीम का खतरा बढ़ गया है और कई मुबस्सिरीन इसे एक मुमकिन अंजाम के तौर पर देख रहे हैं। अगरचे बाज़ाब्ता तौर पर कोई फरीक तकसीम का ऐलान नहीं कर रहा, इस वक्त शुमाली और मशरिकी सूडान, जिसमें पोर्ट सूडान शामिल है, फौज के कब्जे में है। मगरबी इलाके खास तौर पर दारुल फौर और अल-फाशिर पर RSF का कब्जा हो चुका है। अगर जंग जारी रही तो सूडान 2 या 3 हिस्सों में तकसीम हो सकता है। शुमाल फौज के ज़रिए असर होगा, मगरिब हमीदती मलेशिया के कब्जे में और मशरिकी बंदरगाही इलाका यानी पोर्ट सूडान किसी बैनुल-अक़वामी निगरानी में चला जाएगा। गोया सूडान आज सिर्फ इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि वजूद और बका की जंग भी लड़ रहा है। ये मुल्क पहले भी जनूबी सूडान और शुमाली सूडान में तकसीम हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 12,000 से जायद अफराद हलाक और 14 लाख से जायद बेघर हो चुके हैं। मुल्क के अस्पताल तबाह, खुराक की तरसील बंद और पीने का पानी नायाब हो चुका है। अल-फाशिर, नयाला और अल-जनीना जैसे शहर इंसानी अलमिया का मंजर पेश कर रहे हैं। सोना, तेल, जमीन और इक़्तिदार के लिए लड़ने वाले सरदारों के दरमियान पिसने वाले अवाम अब कहत और बीमारी से मर रहे हैं।
ایک وقت تھا جب سوڈان کو افریقہ کا مستقبل کہا جاتا تھا۔ زرخیز زمین، معدنی وسائل، وسیع مویشی فارم اور نیل کی برکتیں، یہ سب آج جنگ کے شعلوں میں بھسم ہو چکے ہیں۔ جہاں کبھی سرسبز کھیت لہراتے تھے وہاں اب بارود کی بو ہے، جہاں کبھی کھجور کی درختوں کے سائے تلے بچے کھیلتے تھے وہاں اب ناؤ کی چیخیں گونجتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مفادات کی اس جنگ کا اصل ایندھن غریب عوام کا خون ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ آیت آج کی سوڈان کی سچی تصویر ہے، جہاں ہر فریق کا یہی دعویٰ ہے کہ وہ امن کے لیے لڑ رہا ہے، مگر زمین پر صرف خون کے دھبے چھوڑ جاتا ہے۔